हाय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जेपी सर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान शिव और पार्वती जी से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। संसार का पहला प्रेम विवाह कौन सा था? तो संसार का पहला प्रेम विवाह शिव और पार्वती जी का था। हर हर महादेव। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? तो अनादि शिव शक्ति। भगवान शिव की पूजा करने वालों को किस नाम से जाना जाता है? तो भगवान के शिव की पूजा करने वाले लोगों को शैव कहा जाता है, शैव संप्रदाय कहा जाता है। भगवान शिव की जो पूजा करते हैं उन्हें शैव संप्रदाय कहा जाता है। शिव से संबंधित धर्म क्या कहलाता है? शैव धर्म। शिव से संबंधित धर्म क्या कहलाता है? शैव धर्म। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो हड़प्पा संस्कृत के अवशेषों से। हड़प्पा संस्कृत के अवशेषों से। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में शिव को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जवाब होगा रुद्र। रुद्र। नेक्स्ट, अथर्ववेद में शिव को किन किन नामों से जाना जाता है? तो अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में। महाभारत के किस पर्व में शिवलिंग पूजा का वर्णन मिलता है? तो अनुशासन पर्व में। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, जिसमें से अनुशासन पर्व भी एक अंग है। अगला प्रश्न है, किस आरण्यक ग्रंथ में रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम आता है? आपका जवाब होगा तैत्तिरीय आरण्यक। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद जो है तैत्तिरीय आरण्यक का एक अंश है। शिव के पत्नी के सौम्य रूप कौन सा है? तो पद्मा, पार्वती, गौरी, भैरवी। अगला प्रश्न है, वामन पुराण के अनुसार शैव संप्रदाय की कितनी संख्या बताई गई है? तो वामन पुराण के अनुसार शैव संप्रदाय 4 होते हैं। पहला पाशुपत, दूसरा कापालिक, तीसरा कालामुख, चौथा लिंगायत। शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? तो आपका जवाब होगा पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय। नेक्स्ट, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलीश थे। लकुलीश। भगवान शिव के कुल कितने अवतार हैं? तो भगवान शिव के कुल 18 अवतार हैं। भगवान शिव के कुल 18 अवतार कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा भैरव। भैरव जो है कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव हैं। अगला प्रश्न, कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण के अनुसार क्या कहा जाता है? तो उन्हें महाव्रतधर कहा जाता है। महाव्रतधर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल व सुरापान करते हैं और शरीर पर चिता भस्म मलते हैं? तो ऐसे लोगों को कालामुख संप्रदाय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिवलिंग की पूजा किस संप्रदाय के लोग करते थे? तो शिवलिंग की पूजा लिंगायत संप्रदाय के लोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगायत संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो लिंगायत संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है शून्य संपादनी। शून्य संपादनी।
नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ थे। मत्स्येंद्र नाथ नाथ संप्रदाय के संस्थापक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका जवाब होगा राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट, तंजौर में राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका जवाब होगा चोल शासक राजराज प्रथम ने। चोल शासक राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका जवाब होगा काठमांडू के पास देवपाटन गांव में। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण नेपाली के पैगोडा शैली में, नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। नेक्स्ट, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में किस नदी के किनारे स्थित है? तो डियर स्टूडेंट्स, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में बागमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा पशुपतिनाथ मंदिर को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में कब शामिल किया गया? तो 1979 में, 1979 में। नेक्स्ट, भगवान शिव किस धर्म के प्रमुख देवता हैं? तो भगवान शिव हिंदू धर्म के प्रमुख देवता हैं, जिन्हें सनातन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। भगवान शिव के पत्नी का क्या नाम है? भगवान शिव के पत्नी का नाम पार्वती है। भगवान शिव के पत्नी का नाम पार्वती है। अगला प्रश्न है, भगवान शिव के पुत्र कौन कौन हैं? तो भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश व कार्तिकेय जी हैं। भगवान शिव की पुत्री कौन है? तो भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी हैं। अशोक सुंदरी को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है, जो गणेश और कार्तिकेय की बहन है। प्रश्न पूछा जा सकता है, गणेश और कार्तिकेय की बहन कौन है? तो आपका जवाब होगा अशोक सुंदरी। भगवान शिव का लोकप्रिय नाम क्या है, जिसे हम आपस में बोलचाल में कहते हैं? भगवान शिव का लोकप्रिय नाम क्या है? तो भगवान शिव का लोकप्रिय नाम महादेव है। हर हर महादेव। तंत्र साधना में भगवान शिव जी को किस नाम से जाना जाता है? तो तंत्र साधना में भगवान शिव को भैरव कहा गया है। भैरव। भगवान शिव के गले में कौन सा देवता विराजित है? तो भगवान शिव के गले में नाग देवता विराजित हैं। तंत्र मंत्र व यंत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो तंत्र मंत्र व यंत्र का जनक भगवान शिव है। तो भगवान शिव को तंत्र मंत्र व यंत्र का जनक कहा जाता है। तंत्र मंत्र यंत्र का जनक भगवान शिव है। अगला प्रश्न है, भगवान शिव का निवास स्थान किस पर्वत पर है? तो भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत है। भगवान शिव का वाहन क्या है? तो भगवान शिव का वाहन नंदी है। नंदी जो है भगवान शिव का वाहन है। अगला प्रश्न है, शिव जी के मस्तक पर क्या है? तो शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। भगवान शिव के जटा से कौन सी नदी निकलती है? भगवान शिव की जटा से कौन सी नदी निकलती है? तो गंगा जी। गंगा जी कहाँ से निकली हैं? भगवान शिव के जटा से। अगला प्रश्न है, शिव व शक्ति के मिलन को किस नाम से जाना जाता है? तो शिव व शक्ति के मिलन को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न, शिव के तांडव नृत्य से भगवान शिव का नया नाम क्या पड़ा? जब भगवान शिव ने अपना तांडव नृत्य किया तो उनका नाम पड़ गया नटराज। भगवान शिव का नाम क्या पड़ा? नटराज।
अगला प्रश्न है, प्रत्येक माह की कृष्ण चतुर्दशी को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को शिवरात्रि कहा जाता है, जो पूर्णवासी से पहले पड़ता है। एक वर्ष में कितने शिवरात्रि पड़ती है? तो एक वर्ष में कुल 12 शिवरात्रि पड़ती है, यानी प्रत्येक माह में एक शिवरात्रि पड़ता है। और अगला प्रश्न है, किस माह के कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाया जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जवाब होगा फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाया जाता है। यहाँ पे फाल्गुन मास छूट गया है, इसे आप फाल्गुन मास समझेंगे। अगला प्रश्न है, शिव जी को कौन से देवता के रूप में जाना जाता है? तो उन्हें संहारक देवता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, भगवान शिव ने विषपान क्यों किया? तो भगवान शिव ने सृष्टि के कल्याण हेतु विषपान किया। नेक्स्ट, भगवान शिव को विषधर क्यों कहा गया है? समुद्र से निकले विष का पान करने के कारण उन्हें विषधर कहा गया है। समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला था तो जगत को बचाने के लिए भगवान ने विष को धारण किया। अगला प्रश्न, विश्व में भगवान शिव के कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो विश्व में भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। भारत का पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा है? तो भारत का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो गुजरात में स्थित है। भगवान सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है। शास्त्रानुसार भगवान शिव का कौन सा दिन माना जाता है? तो शास्त्रानुसार भगवान का दिन सोमवार का दिन होता है। नेक्स्ट, भगवान शिव के पास त्रिनेत्र होने से उन्हें किस नाम से संबोधित किया गया है? भगवान शिव त्रिनेत्रदर्शी हैं, अतः इन्हें त्रयंबक के नाम से संबोधित किया जाता है। त्रयंबक। त्रिदेव किसे कहा जाता है? तो त्रिदेव जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश को कहा जाता है। भगवान शिव को अधिकतर किस रूप में देखा जाता है? तो भगवान शिव को अधिकतर एक योगी के रूप में देखा जा सकता है। योगी के रूप में भगवान शिव को योगी कहा गया है। अगला प्रश्न है, भगवान शिव की पूजा किस रूप में की जाती है? तो भगवान शिव की पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति के रूप में की जाती है। भगवान शिव के अस्त्र शस्त्र क्या हैं? भगवान शिव के अस्त्र शस्त्र त्रिशूल, डमरू व पिनाक धनुष है। त्रिशूल, डमरू व पिनाक धनुष भगवान शिव के अस्त्र और शस्त्र कहे गए हैं। अगला प्रश्न, भगवान शिव के प्रसिद्ध मंत्र कौन सा है? भगवान शिव का प्रसिद्ध मंत्र ओम नमः शिवाय वह महामृत्युंजय मंत्र है। शिव का अर्थ क्या होता है? तो शिव का अर्थ कल्याणकारी होता है। भगवान शिव का अर्थ जो है कल्याणकारी बताया गया है। अगला प्रश्न है, भगवान शिव के प्रमुख भक्त कौन कौन हैं? तो भगवान शिव के भक्त तो बहुत हैं, जिनमें से प्रमुख भक्तों के नाम हैं भगवान श्री राम और रावण, शनि, कश्यप आदि। भगवान शिव को देवों का देव महादेव क्यों कहा जाता है? भगवान शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए इन्हें देवों के देव महादेव कहा गया है। भगवान शिव के नंदीगण कौन कौन हैं? तो भगवान शिव के नंदीगण नंदी, भृंगी, रीटी, टुंडी, श्रृंगी व नंदिकेश्वर हैं। शिव और शक्ति का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? तो शिव और शक्ति का सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर कहलाता है। शिव और शक्ति का जो सम्मिलित रूप है उसे अर्धनारीश्वर कहा जाता है। भगवान शिव का प्राणदायिनी मंत्र
जिसे हम महामृत्युंजय कहते हैं, इसके रचयिता कौन है, इसे कौन लिखा है? तो वशिष्ठ जी ने लिखा है, महर्षि वशिष्ठ ने। महामृत्युंजय मंत्र का वर्णन किस वेद में मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महामृत्युंजय मंत्र का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो महामृत्युंजय मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट, भगवान शिव का महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो भगवान शिव का महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। श्री सोमनाथ महादेव शिवलिंग का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो श्री सोमनाथ महादेव शिवलिंग का निर्माण चंद्र देवता द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? चंद्र देवता के द्वारा। नेक्स्ट, ओमकारेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ओमकारेश्वर महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मांधाता शहर में स्थित है। नेक्स्ट, श्री ओमकारेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आपका जवाब होगा नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है, जिसे शिवपुरी द्वीप के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, वेदों का पाठ किस शब्द के बिना उच्चारित नहीं किया जा सकता है? तो वेदों का पाठ बिना ओम के उच्चारित नहीं किया जा सकता। तो आपका जवाब होगा ओम। भगवान केदारनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो भगवान केदारनाथ का मंदिर उत्तराखंड राज्य में रुद्रप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट, भीमाशंकर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो भीमाशंकर महादेव मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले में भोरगिरी में स्थित है। नेक्स्ट, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। किस पर्वत पर? सह्याद्री पर्वत पर। भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। वाराणसी को बनारस भी कहा जाता है, जिसे काशी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ स्थित है? त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। नेक्स्ट, भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग का नाम क्या है? तो भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग का नाम है सोमनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम, मल्लिकार्जुन, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, घुरडेश्वर, वैद्यनाथ, त्र्यंबकेश्वर व भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। ये भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। प्रिय पाठकों, यदि हो सके तो आप इन्हें नित्य प्रातः स्मरण कीजिए, जिससे आपको संसारिक भवसागर से मुक्ति मिलेगी। अगला है, ओम नमः शिवाय। कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होय, तीन लोक नौ खंड में, महाकाल से बड़ा न कोय। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे अपने मित्रों में लाइक शेयर करना न भूलें। हर हर महादेव।